अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हाफिज मुस्तनसर। ख़वातीन को हमबिस्तरी के दौरान सफ़ेद पानी का इखराज क्यों होता है, इसके पीछे अहम वजूहात क्या होती हैं, इसका होम्योपैथी में इलाज कैसे किया जाता है, बहुत ही अहम सवाल है। दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। अगर आपका कोई सवाल हो, वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पर आप जो है रब्ता कर सकते हैं और घर बैठे अपना जो मसला है वो हमें बताकर उसके मुताबिक मेडिसिन पूछ भी सकते हैं और मेडिसिन मंगवा भी सकते हैं। तो बात करते हैं कि ख़वातीन को हमबिस्तरी के दौरान सफ़ेद पानी का इखराज क्यों होता है। दोस्तों याद रखें, जब भी कोई फीमेल हमबिस्तरी करती है तो नॉर्मली क्या होता है कि उसकी वजाइना में पानी का इखराज होता है और होना भी चाहिए। इससे क्या होगा कि फीमेल जो है वो रगड़ से बच जाएगी। फीमेल को हमबिस्तरी के दौरान जो है किसी भी तरह का पेन नहीं होगा और कभी कभी जो है जो ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग इंटरकोरस, अब ये जो नमी है ये ब्लीडिंग से बचा लेगी, यानी नमी पैदा होने से फायदा होता है। लेकिन बदकिस्मती से जो है बाज़ ऐसे मसाइल होते हैं, बाज़ ऐसी कंडीशंस होती है कि जिस सूरत में आपको ये वाला जो मसला होता है कि इखराज होना, इसमें क्या होगा कि तकलीफ होगी। तकलीफ जो है कब होगी कि जब आपका इखराज गाढ़ा हो, उसमें खारिश हो, उसमें जलन हो और उसमें बदबू भी हो। अगर जलन है, खारिश है, बदबू है और आप जो है तकलीफ महसूस करते हैं तो याद रखें, अब ये वाली जो कंडीशन है ये एक बीमारी की सूरत है। लेकिन हमारे लिए अहम चीज़ ये है कि आखिर ये क्यों होता है, यानी इसके पीछे अहम वजूहात क्या क्या होती हैं। अगर बात करें मेडिकल की तो मेडिकल में जो है 3 तरह की बल्कि 4 तरह की जो है वजूहात होती हैं। हमारे पास नंबर 1 पे एक वजह है लिकोरिया, इन्फेक्शन और जिस्मानी अंदरूनी तब्दीलियों को हम कहते हैं कि लिकोरिया का होना। लेकिन इसमें क्या होगा, लिकोरिया में फीमेल को जो है पानी का इखराज होता है और वो जो पानी होता है वो गाढ़ा भी हो सकता है, वो पतला भी हो सकता है और उसमें जो है खारिश भी हो सकती है, वो बगैर खारिश वाला भी हो सकता है और उसमें जलन भी हो सकती है, बगैर जलन वाला भी हो सकता है और इसमें बदबू भी होती है। अगर इन्फेक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, लिकोरिया के साथ स्मेल जो है वो ज्यादा आएगी। लिहाजा पहली जो वजह है वो है लिकोरिया। इसी तरह हमारे पास नंबर 2 पे एक वजह है कि हार्मोन की तब्दीली आना। स्पेशली फीमेल के अंदर जो हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, अगर इनमें तब्दीली आ जाए यानी इनका जो तवाज़ुन होता है वो बिगड़ जाए तो क्या होगा, तो भी जो है फीमेल को हमबिस्तरी के दौरान खारिश वाला, जलन वाला और बदबूदार जो है मवाद खारिज हो सकता है, सफ़ेद पानी जो है खारिज हो सकता है। लिहाजा दूसरी वजह है कि हार्मोन का तवाज़ुन बिगड़ जाना। इसी तरह हमारे पास नंबर 3 पे एक वजह होती है कि फीमेल का हमबिस्तरी के दौरान जज्बाती तौर पर दबाव या फिर तनाव का जो है सामना करना पड़े। अगर फीमेल हमबिस्तरी के दौरान जज्बाती हो जाती है, तनाव का या फिर दबाव का, ये एक ही चीज़ होती है, मतलब होता है परेशानी का सामना करना पड़े, तो भी जो है उसे गैर मामूली इखराज हो सकता है जिसमें जलन, खारिश, स्मेल जो है हो सकती है। लिहाजा तीसरी वजह है जज्बाती तनाव या फिर दबाव। इसी तरह हमारे पास नंबर 4 पे वजह है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में 2 तरह के इन्फेक्शन होते हैं, एक होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन और दूसरा होता है फंगल इन्फेक्शन। इन दोनों इन्फेक्शन की सूरत में क्या होगा कि फीमेल को जो इखराज होता है यानी जो मवाद खारिज होता है उसमें स्मेल होगी, खारिश होगी, जलन हो सकती है और फीमेल को पेन भी हो सकता है। लिहाजा हमारे पास थी ये 4 किस्म की मुख्तलिफ वजूहात। अब आपने इन वजूहात को लेकर, इनकी अलामात को लेकर होम्योपैथी जो मेडिसिन होती है उनकी सिलेक्शन करनी है। अगर बात करें लिकोरिया की तो लिकोरिया के लिए हमारे पास 2 मेडिसिन है, एक है कैरियाजोटम और दूसरी है कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्ब जो मेडिसिन है आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब आपका जो इखराज है वो दूधिया हो और वो जो इखराज है उसके साथ आपको जिस्मानी तौर पर कमजोरी हो। अगर कमजोरी है, आपका जो इखराज है वो दूधिया है, सफेद रंग का है, तो आप जो है कलकेरिया कार्ब का इस्तेमाल करेंगे। 30% सी में सुबह दोपहर शाम सिर्फ 5 कतरे ज़बान पर डाल लेंगे और आप जो है उसे इस्तेमाल कर लेंगे। जब तक आपका मसला कवर नहीं होता आप जो है इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी मेडिसिन है वो है कैरियाजोटम। ये मेडिसिन आप तब यूज़ करेंगे जब आपका जो इखराज है
वो जलनदार हो, खारिश वाला हो और बदबूदार हो। 3 चीजें एक साथ हैं तो आप क्या करेंगे, करियाजोटम का इस्तेमाल करेंगे 200 पोटेंसी में, सुबह खाली पेट, रात को सोते वक्त। ये मेडिसिन आपने सिर्फ 10 दिन इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह 10 दिनों में आपका जो मसला है वो मुकम्मल तौर पर कवर हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो नंबर 2 पे एक वजह थी कि हार्मोन में तब्दीली आ जाना। हार्मोन में तब्दीली आएगी तो सबसे पहले एक मसला बनेगा कि फीमेल का जो मूड है वो चेंज होता जाएगा। यानी अभी वो मुस्कुरा रही है तो बाद में हो सकता है कि वो रोना शुरू कर दे, और इसी के साथ जो है उसे इखराज जो होगा वो पतला भी हो सकता है, वो गाढ़ा भी हो सकता है। यानी कभी पतला कभी गाढ़ा, कभी जो है इखराज होता है कभी नहीं होता, लेकिन मूड जो है वो चेंज होता जाएगा। तो हमारे पास इस तरह की अलामात के ऊपर और इस वजह के ऊपर जो है एक मेडिसिन है जिसका नाम है पल्साटिल्ला। पल्साटिल्ला जो है आपने लाजमी याद कर लेनी है। ये मेडिसिन आप तब यूज करेंगे जब आपका मूड चेंज हो, आपके जो हार्मोन है वो भी तब्दील हो जाएं, यानी कि जो उनका तवाज़ुन होता है वो बिगड़ जाए। तो आप क्या करेंगे, पल्साटिल्ला 200 में इस्तेमाल करेंगे। रात को सोते वक्त सिर्फ 5 कतरे ज़ुबान पर डालें और आप जो उसे इस्तेमाल कर लें। ये मेडिसिन सिर्फ खवातीन इस्तेमाल करेंगी। इसी तरह हमारे पास नंबर 3 पे एक वजह है कि जज्बाती तनाव का सामना करना। यानी फीमेल जब हम पिसरी करती है तो उसे जज्बाती तनाव का सामना करना पड़ता है या जहनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और उस वजह से वो जो है गुस्से वाली हो जाती है, चिड़चिड़ी हो जाती है, और हर वक्त जो उसका मूड है वो खराब रहता है। अगर ये कंडीशन है तो आप क्या करेंगे, सीपिया एक मेडिसिन है, आप इसका इस्तेमाल करेंगे। सीपिया को आपने लेना है 200 पोटेंसी में, सिर्फ रात को सोते वक्त 5 कतरे ज़ुबान पर डालें और आप जो उसे इस्तेमाल कर लें। सिर्फ 10 से 15 दिन ये मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो मसला है वो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। आखिर में हमारे पास 2 मेडिसिन है, एक है मर्कसाल और दूसरा है थूजा। मर्कसाल और थूजा आप तब यूज करेंगे जब आपको इन्फेक्शन का मसला हो। याद रखें, इन्फेक्शन की सूरत में क्या होता है, आपका जो इखराज होगा वो बदबूदार होगा, जलनदार होगा, उसके साथ खारिश होगी। अगर ये वाले मसाइल होंगे तो आप क्या करेंगे, मर्कसाल का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ रात को सोते वक्त 30% में आपने ये मेडिसिन लेनी है और 5 कतरे ज़ुबान पर डालने हैं और पी लेने हैं। इससे जो है आपका जो मसला है वो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मसला हो फंगल इन्फेक्शन का तो आपने यूज करनी है थूजा। थूजा को आपने यूज करना है 30% में, सुबह दोपहर शाम खाना खाने से कम 30 मिनट पहले 10 कतरे आपने ज़ुबान पर डालने हैं और पी लेने हैं। दोस्तों ये थी हमारे पास 4 वजूहात के ऊपर होम्योपैथी मेडिसिन जो आप अपनी अलामात की बेस के ऊपर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई मसला हो या आपका कोई सवाल हो तो आप जो है दिए के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और आप जो है अपना केस